डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है यह सिखाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेज को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं यह बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसके एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद विल या शैल में से कोई एक होगा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी एक्टिव वॉइस के लिए। उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें क्या होगा, ये हमारे जो है विल या शैल, इनका प्रयोग क्या होता है कि ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है। कहीं पर भी स्टूडेंट्स विल का प्रयोग कर देते हैं, कहीं भी शैल का करते हैं, लेकिन जनरली होता क्या है, देखिए ये बता देता हूं मैं आपको। आई और वी के साथ तो हमारा शैल का प्रयोग होता है और बाकी जितने भी बचते हैं इनको छोड़ करके उन सबके साथ विल का प्रयोग होगा। तो आपको इस तरह से करना है प्रयोग इनका। ध्यान रखिए कि आई और वी के साथ तो हम शैल का प्रयोग करेंगे और आई और वी को छोड़ करके जितने भी आपको मिलते हैं उन सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। और यह प्रयोग जरूरी नहीं कि हम एक्टिव वैसे वॉइस में ही करें। आप इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में जब भी कभी प्रोनाउंस आई वी आते हैं आपके, तो आप शैल का प्रयोग करिए, अदरवाइज इनको छोड़ करके बाकी जितने भी आएंगे उनके साथ आप विल का प्रयोग करिए, तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए, ये अभी मैंने बताया एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट, विल या शैल में से कोई एक आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट की जगह पर रख के सब्जेक्ट बना दिया, तो ये तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसके प्लेस पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, इसके साथ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब जो विल या शैल लगेगा, यहां तो हमने लगाया था इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक्टिव वॉइस में विल या शैल का प्रयोग होता है, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके अनुसार होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में विल या शैल का प्रयोग जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा हुआ है, उसको देख करके उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट आई या वी है तो आप शैल लगाएंगे, अदरवाइज इनको छोड़कर कोई भी है तो फिर हम विल लगा देंगे। तो यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, इसके बाद विल और शैल, इसके बाद बी का प्रयोग यूज करेंगे। इसके बाद हम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का यूज। V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसका यूज करेंगे। इसके बाद बाय, इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट जो है आपका एक्टिव वॉइस में होता है वो लगाते हैं, और ये हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लगाते हैं। सब्जेक्ट का यूज किया है यहां पर हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो इस तरह से हम इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। नंबर 1, द गर्ल्स विल सिंग ए सॉन्ग। गर्ल्स विल सिंग ए सॉन्ग, लड़कियां एक गाना गाएंगी। अब सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, क्या है इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूं, कई वीडियोज में आपको एक्टिव वॉइस की जितनी वीडियो मैंने कराई है, कि आप वर्ब में क्या या किसको का क्वेश्चन पुटअप करिए, वर्ब के साथ क्या या किसको ये क्वेश्चन लगाइए, तो आपको जो आंसर मिलेगा आपका वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पर वर्ब क्या है, गाएंगी, ये आपकी वर्ब है। अब वर्ब में क्या है, क्या गाएंगी, आपका आंसर मिलेगा ए सॉन्ग, एक गाना गाएंगी। तो ये ए सॉन्ग जो है हमारा, ये क्या है यहां पर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको यहां शुरू में सब्जेक्ट के प्लेस पर रख देंगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा शुरू में ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब इसके बाद विल या शैल। अब हमने बताया आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, अदरवाइज हम सबके साथ विल लगाएंगे। तो ये ए सॉन्ग आई और वी को छोड़ करके बाकी सब में से है, ना ये आई है ना वी है, तो यहां हो जाएगा विल। बी अब है V3 वर्ब। सिंग की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है संग, SUNG, बाय। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें द गर्ल्स। द गर्ल्स नाउन है, नाउन को ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो यों की तो लगाते हैं, उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं। तो द गर्ल्स।
तो ये हो गया आपका ए सॉन्ग विल बी संग बाय द गर्ल्स। इसका हम अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो। सेकंड देखिए क्वेश्चन, द सर्वेंट विल कॉल हिम। अब इसमें सर्वेंट किसको कॉल करेगा? सर्वेंट उसको कॉल करेगा, यानी किसको कॉल करेगा? उसको, हिम को। तो यहां पर ये हमारी वर्ब थी, जब हमने वर्ब के साथ इसके साथ क्या या किसको लगाया तो ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है, ये आ गया निकल के हिम। अब हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। जब भी आपका प्रोनाउन कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे सब्जेक्टिव केस में लाते हैं, सब्जेक्ट की फॉर्म में लाते हैं, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो आपको यह मिल जाएगा वहां पर। अब देखिए इसमें हिम का जो सब्जेक्ट है हमारा वो होता है ही, तो यहां पर हो जाएगा ही के साथ, सॉरी ही ये आपका कैपिटल आएगा, क्योंकि यहां पर ये आपका फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस है, इसलिए हम इसको कैपिटल करेंगे। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पर। अब हमें लेना है विल या सेल में से कोई भी एक। आई और बी के साथ सेल, और ये आई बी से अलग है, इसलिए यहां हो जाएगा विल आपका। तो ही विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है यहां पर आपका कॉल, तो कॉल का हो जाएगा कॉल्ड। तो ही विल बी कॉल्ड, इसके बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट है द सर्वेंट, तो ये हो जाएगा, ये नाउन प्रोनाउन है नहीं तो यो की तो आएगा नाउन है, तो द सर्वेंट। तो ये हो जाएगा बेटे आपका ही विल बी कॉल्ड बाय द सर्वेंट। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? आई शैल हेल्प हर, आई शैल हेल्प हिम। अब यहां पर क्या है? किसकी हेल्प करेंगे? हिम की, यानी उसकी। हिम है, और हिम को जो हम सब्जेक्ट प्लेस पर ले जाएंगे तो इसका बन जाएगा ही, तो ये आ जाएगा ही, आ गया आपका। ही के साथ फिर विल और बी आ गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, तो हेल्प हो जाएगा हेल्प्ड बाई आई की जो फॉर्म है हमारी ऑब्जेक्ट में जाएगी, सब्जेक्ट जो है पीछे, तो ये हो जाएगा मी। अब देखिए इस सेंटेंस में एक देखने वाली बात यह है कि जब यहां पर आई का साथ सेल का प्रयोग हो रहा है तो आपको ये सेल नहीं लगाना, यहां पर किसी भी कीमत पर आपको विल या सेल जो लगेगा वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको देख करके लगाना है, ना कि पहले जो लगा हुआ है उसको लगा दें। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहां पर जैसे ही सेल आता है वहां भी सेल लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपका गलत होगा, क्योंकि इस विल या सेल से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा विल या सेल जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगी। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग है, ही है, इसके अकॉर्डिंग हमें लगानी है, ना कि पुराने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट बन गया वहां जाके, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का मतलब नए सब्जेक्ट से होता है जो हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर पुट किया है। फोर देखिए, वी शैल फिनिश द वर्क। क्या फिनिश करेंगे? द वर्क, तो ऑब्जेक्ट हो गया द वर्क, तो इसमें ऑब्जेक्ट है द वर्क, तो यहां लिख देंगे द वर्क। और इसके साथ क्या हुआ? आई वी के साथ सेल है तो इसके साथ विल हो जाएगा, विल बी। अब फिनिश की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड बाई। अब कौन सब्जेक्ट क्या है इसमें? वी को जब हम यहां ले जाएंगे लास्ट में तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाना है इसको, तो ये हो जाएगा अस। 5 देखिए, दे विल ओबे अस। वे ओबे करेंगे, बात मानेंगे। किसकी बात मानेंगे? किसको ओबे करेंगे? अस, हमको, तो अस हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट, अब जब अस को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वी। अब यहां देखिए वी आ गया, तो यहां हम सेल लगाएंगे, वी के साथ सेल होगा, वी सेल वी। ओबे वर्ब है यहां पर, तो इस ओबे की थर्ड फॉर्म होगी ओबेड, OBEYED, ओबेड बाई हो गया। अब सब्जेक्ट क्या था यहां पर? दे को जब हम उधर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो सब्जेक्ट को लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होता है, तो दे का हो जाएगा ऑब्जेक्ट देम। 6 देखिए, ही विल प्ले हॉकी।
वह हॉकी खेलेगा। क्या खेलेगा वो? हॉकी। तो यहां पर ये हॉकी है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको यहां शुरू में यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे तो हॉकी का हॉकी रहेगा, हॉकी। इसके साथ आएगा विल, वी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय, और बाय के बाद आएगा आपका ही को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे लास्ट में यानी सब्जेक्ट को, तो ये हो जाएगा हिम। तो ये हो जाएगा आपका ही विल प्ले हॉकी, हॉकी विल बी प्लेड बाई हिम। देखिए अभी हमने आपको बताया कि सिंपल फ्यूचर टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नेगेटिव वॉइस सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, और विल या सेल के बाद में नॉट होगा, और नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपको यह स्ट्रक्चर मिलता है तो ये क्या होगा, आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस में। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए पैसिव वॉइस का रूल्स मैं बता चुका हूं आपको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो, पहला रूल है इसका। सबसे पहला रूल है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो, यानी इन दोनों के प्लेस को चेंज कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगाएंगे हम। यहाँ नया जो सब्जेक्ट बनेगा हमारा, सब्जेक्ट के नए प्लेस पर रखेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को यहां रखना है हम ये सब्जेक्ट के प्लेस पर, ये आपका सब्जेक्ट का प्लेस है। और ऑब्जेक्ट को रखा है यहां पर हमने, ये यहां पर ये सब्जेक्ट होगा, यहां पर ये आपका सब्जेक्ट होगा, और इस सब्जेक्ट को यहां रखेंगे हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ये हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम, विल या सेल का जो यूज करेंगे अब, वो नए जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट रखा है हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। उसके बाद नॉट विल सेल का यूज हो गया, नॉट लगा करके बी लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और बाय लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट था अब इसको हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख दिया, इसको यूज कर देंगे हम। तो इस तरह से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाएगा ये इजीली। अब देखिए सेंटेंस लेते हैं हम, फर्स्ट क्या है इसमें, आई शैल नॉट टेक माई फूड। क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लेना लिया, मैंने क्या नहीं लूंगा, सही नहीं। हमने बताया था वर्ब के बाद में जो वर्ड आता है हमारा, आप देखेंगे वर्ब में क्या या किसको का आंसर है या नहीं, अगर है तो जो आंसर है क्या या किसको का, वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या नहीं लूंगा, माई फूड, अपना फूड, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट इसमें, माई फूड। तो माई फूड कहां हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा तो माई फूड। अब ये हम बता चुके हैं कि आई और वी के साथ, देखिए दोबारा बता दे रहा हूं मैं आपको, आई और वी है अगर हमारा तो हम सेल लगाएंगे, अदरवाइज अदर्स हैं, बाकी जो बचेंगे आपके इसको छोड़ करके जितने भी आपके बाकी बचेंगे, इन बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे हम। ये होता है आपका फ्यूचर टेंस में, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। तो माई फूड है, इसके साथ विल आएगा, तो माई फूड विल, अभी आएगा नॉट, विल नॉट बी, टेक, टेक की थर्ड फॉर्म टेकिन, टेकिन बाई, वाई के बाद आएगा सब्जेक्ट, किसने लिया, आई, आई का हो जाएगा यहां जब ऑब्जेक्टिव केस में जगह पे लाएंगे हम इसको तो मी। सब्जेक्ट रखते हैं या बाद में, लेकिन रखेंगे ऑब्जेक्ट वाले केस में, उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रखेंगे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की फॉर्म में रखते हैं। सेकंड देखिए क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस, द पियोन विल नॉट रिंग द बेल। पियोन घंटी नहीं बजाएगा, तो क्या नहीं बजाएगा, घंटी नहीं बजाएगा, बेल नहीं बजाएगा। तो ये जो बेल है ये आपका, ये हो गया यहां पर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को शुरू में रख देंगे द बेल, द बेल, इसके साथ विल, फिर नॉट, फिर बी। अब जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लेंगे,
रिंग, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, RUNG रंग, RUNG रंग। बाय, बाय के बाद क्या है सब्जेक्ट इसका, द पियोन, द पियोन नाउन है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, चाहे सब्जेक्ट के ऊपर हो चाहे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो। तो यहां द पियोन, तो ये हो जाएगा द बेल विल नॉट बी रंग बाई द पियोन। थर्ड सेंटेंस देखिए, दे विल नॉट वॉश द क्लॉथ्स, वे क्लॉथ्स को वॉश नहीं करेंगे। क्या वॉश नहीं करेंगे? क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स यहां पर क्या है, ये जो क्लॉथ्स है हमारा, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये पहले लिख देंगे द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के साथ विल आएगा, इसके बाद नोट, इसके बाद बी। अब वर्ब है वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, ये हो जाएगा आपका वॉश्ड बाय आ जाएगा। अब जो सब्जेक्ट है वो लगाना है हमें, तो सब्जेक्ट है दे, ये इस दे को हम ले जाएंगे वहां लास्ट में, यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो दे का हो जाएगा देम, ये हो जाएगा आपका देम। फोर्थ को देखिए, फोर्थ सेंटेंस है ही विल नॉट प्ले हॉकी, वह क्या प्ले नहीं करेगा? हॉकी। तो हॉकी ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे हम यहां, तो ये हो जाएगा हॉकी, इसके बाद विल, फिर नॉट, फिर बी, सेल या विल में से एक आ गया, नॉट आ गया, बी आ गया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले का हो जाएगा प्लेड, PLAYED प्लेड। इसके बाद बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है वो लेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही, तो ही का हो जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे इसको, सब्जेक्ट को, तो हिम, तो ये हो जाएगा आपका हिम। तो इसका क्या हो जाएगा? हॉकी विल नॉट बी प्लेड बाय हिम। फिफ्थ देखिए, लता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसमें सब ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना होता है, क्या सिंग नहीं करेगी, क्या नहीं गाएगी? तो इसमें ए सॉन्ग, एक गाना नहीं गाएगी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम कर देंगे यहां पर ए सॉन्ग, इसके बाद विल आ जाएगा यहां पर, विल नॉट बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म होगी संग, SUNG। संग के बाद बाय, बाय के बाद क्या है? सब्जेक्ट लेंगे लता, लता को नाउन है, चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पर रखें हम, चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लता का यहां लता हो जाएगा, इसलिए इसका बन जाएगा ए सॉन्ग विल नॉट बी संग बाई लता। 6 देखिए, दे विल नॉट कट ए ट्री, वे एक पेड़ नहीं काटेंगे। वे क्या नहीं कट करेंगे? एक पेड़, ए ट्री कट नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा ए ट्री विल नॉट बी। अब लेनी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? कट। इसमें वर्ब है हमारी कट, और कट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहती हैं कट, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा कट बाय। अब यह है दे, दे को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे सब्जेक्ट को, तो यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, तो हो जाएगा देम, ये हो जाएगा आपका देम। तो इसका हो जाएगा ए ट्री विल नॉट बी कट बाई देम। इस तरह से आइए हमने इस वीडियो में एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना आपको सिखाया। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो यस नो आंसर टाइप होते हैं और WH वर्ड से शुरू होते हैं, वो दोनों ही अगली वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।